गाइस वेलकम टू नॉलेज एडिक्ट्स। आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का चैप्टर नंबर 6, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 विद रूल्स 1985 के एमसीक्यूज। गाइस ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत है और मैंने खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की है, बट इस चैप्टर में इतना बना नहीं, पर जितना बना आप वो देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट गाइस स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके आपके फ्रेंड को सपोर्ट कीजिए और अगर आपको किसी बात का डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। So guys, our first question is the main objective of NDPS includes। हाँ, ऑब्जेक्टिव आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो NDPS नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू नार्कोटिक ड्रग, मतलब जो भी नार्कोटिक ड्रग से रिलेटेड रूल्स बनाए हैं उसको मजबूती से रखना। कंसोलिडेट मतलब मजबूती के साथ रखना है। सेकेंड ऑप्शन है टू मेक स्ट्रिंजेंट प्रोविजन फॉर कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ ऑपरेशन रिलेटिंग टू एनटीपीएस। अब स्ट्रिंजेंट मतलब क्या होता है? स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कड़ी से कड़ी, मतलब आप ऐसा कड़ी से कड़ी प्रोविजन बनाओ नार्कोटिक ड्रग्स के लिए। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉपरली कंट्रोल होना चाहिए और उसका प्रॉपरली रेगुलेशन होना चाहिए। तो ये भी एनडीपीएस का ऑब्जेक्टिव है। फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद, मतलब एनडीपीएस से रिलेटेड जो भी मैटर है वो सारी भी चीज़ें ऑब्जेक्टिव है एनडीपीएस के। सो गाइस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, all of the above. The main objective of NDPS includes all of the above. Second, a person habitual to regular use of any narcotic drug or psychotropic substance is known as DEH। का इस क्वेश्चन आपको समझ गया होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको एवरी डे वो ड्रग का आदत लग गया, हैबिचुअल हो गया, हैबिट बन गया उसके लाइफ में वो, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? एडिक्ट बोलेंगे, नार्कोटिक बोलेंगे, साइकोट्रोपिक बोलेंगे कि हैबिचुअल बोलेंगे? The correct answer is option A, addict. A person habitual to regular use of any narcotic drug or psychotropic substance is known as addict. Third, dash is methyl ester of benzoyl ecgonine and its salt। अभी तक चार ऑप्शन में से किसका केमिकल नेम है ना? मिथाइल ईस्टर ऑफ बेंजोइल इकोनाइन। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया है चरस, कोकेन, मॉर्फिन, कोडीन। And guys, your correct answer is option B, cocaine. Yes, cocaine is a methyl ester of benzoyl ecgonine and its salts. Fourth, phenanthrin alkaloids include dash। हाँ, अभी phenanthrin alkaloids में क्या क्या आते हैं? तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया है मॉर्फिन, कोडीन, थिबाइन and all of the above. And guys, your correct answer is option D, all of the above। जो अल्कोलॉइड्स है उसमें जो फेनएंथ्रिन अल्कोलॉइड्स है उसका एग्जांपल है मॉर्फिन, कोडीन, थिबाइन। याद रखना फेनएंथ्रिन के, अगर आप एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फेनएंथ्रिन के अल्कोलॉइड्स में एग्जांपल कौन कौन से, तो आपको याद रहना चाहिए कि मॉर्फिन, कोडीन, थिबाइन। फिफ्थ, द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट ओपियम पॉपी इज। अभी देखो ओपियम पॉपी जो 6 चैप्टर है पूरा ओपियम पॉपी के ऊपर ही है, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है पेपरवर ब्रैक्टेटियम, Papaver perenniiflorium, Papaver giganteum and Papaver somniferum। And guys, your correct answer is option D, Papaver somniferum। The scientific name of plant opium poppy is Papaver somniferum। 6. Narcotic commissioner shall perform the functions relating to dash। अब बोला है जो नार्कोटिक कमिश्नर, अभी तो आपको पता है अभी नार्कोटिक्स के लिए इंचार्ज होना चाहिए, तो नार्कोटिक ड्रग्स के लिए जो कमिश्नर अपॉइंट किया है उसका फंक्शन क्या क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है द सुपरविजन ऑफ कल्टिवेशन ऑफ ओपियम पॉपी। यस, सुपरविजन करना पड़ेगा उसको, जो भी कल्टिवेट कर रहे हैं वो लोग ओपियम पॉपी को। सुपरविजन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, यस कल्टिवेशन भी जरूरी है, प्रोडक्शन भी, तो दोनों ऑप्शन भी राइट है। थर्ड ऑप्शन दिया है कि अदर फंक्शन एज में बी इंटरेस्टेड टू हिम बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड ऑप्शन भी राइट है कि उसको कोई भी फंक्शन अगर गवर्नमेंट ने दिया नार्कोटिक से रिलेटेड तो वो भी उसको करना है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नार्कोटिक कमिश्नर शाल परफॉर्म द फंक्शंस रिलेटिंग टू ऑल ऑफ द अबव। 7 क्वेश्चंस गाइस। अभी ये जो क्वेश्चन है पेनाल्टीज ऑफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो क्योंकि सारे में जो पेनाल्टीज है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आपको यहाँ पर बहुत प्रिपेयर्ड रहना है। अभी यहाँ पर ऑफेंस दिया है
पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू पॉपी स्ट्रॉ, अगर तुमने गुनाह किया है पॉपी स्ट्रो के अगेंस्ट में, मतलब आपने उसको मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपने उसका अब खेती कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो वो नहीं करना है। तो अगर आपने ऐसा चीज़ किया है तो आपके ऊपर आपको सज़ा क्या होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है इम्प्रिजनमेंट, आपको कैद कर सकते हैं फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर विच में एक्सटेंड टू 20 ईयर with fine not more than 1 lakh which may extend to 2 lakh rupees. सेकंड ऑप्शन दिया है imprisonment for not less than 10 years which may extend to 20 years with fine not less than 1 lakh rupees which may extend to 2 lakh rupees. Imprisonment up to 5 years with fine up to 50,000 rupees and all of the above. And guys, your correct answer is option B, imprisonment for not less than 10 years but which may extend to 20 years और with fine not less than 1 lakh which may extend to 2 lakh rupees. गाइस देखो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में गलती कर सकते हैं बच्चे। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि नॉट लेस देन 10 ईयर्स बट विच में एक्सटेंड टू 20, कम 10 साल ही नहीं वो 20 साल भी बढ़ सकता है। और फाइन नॉट लेस देन बोला कम कम 1 लाख से कम नहीं, कम से कम 2 साल भी बढ़ सकता है। पर फर्स्ट ऑप्शन में देखो मैंने गलती क्या की है, जहाँ पर आप लोग वो घाई किया तो वो ऑप्शन को टिक कर सकते हो। विथ फाइन नॉट मोर देन 1 लाख, नॉट मोर देन 1 लाख मतलब 1 लाख से नीचे ही। तो यहाँ पर बच्चे नॉट मोर देन और नॉट लेस देन में गलती कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पर प्रिपेयर रहना। सो ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑफेंस पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू अ पॉपी स्ट्रॉ इज ऑप्शन बी ए। अब यहाँ पर बोला है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन रिलेट्स टू गांजा। अब गांजा के रिलेटेड अगर आपने कुछ भी किया है, उसकी खेती की है, तो उसके लिए आपको पनिशमेंट क्या होगी, पेनल्टीज क्या लगेंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स विच में एक्सटेंड टू 20 ईयर्स विद नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज विच में एक्सटेंड टू 2 लाख रुपीज। फिर ऑप्शन दिया इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स विद फाइन अप टू 2 लाख रुपीज। थर्ड ऑप्शन है इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स विद फाइन अप टू 50,000 रुपीज। एंड ऑप्शन डी है इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर्स विद फाइन अप टू 1000 रुपीज। अब गाइज आप लोग ने जब एनडीपीएस पढ़ा होगा तो आपने क्या देखा रहेगा कि जो ऑप्शन 1 का जो मैंने पेनाल्टीज लगाया है वो ज़्यादातर सारे ऑफेंस के लिए वही है। तो बच्चे यहाँ पर बहुत बार गलती कर देते हैं और उसी ऑप्शन को टिक कर देते हैं, बट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कुछ और ही है। सो योर गाइज योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, imprisonment up to 5 years with fine up to 50,000 rupees. For offense, punishment for contravention related to ganja, your penalties will be option C, imprisonment up to 5 years with fine up to 50,000 rupees. 9th, punishment for certain offenses after previous conviction. अब आप क्या बोला है कि अगर आपको ऑफेंस क्या है कि अगर आपको पनिशमेंट मिला है कि आपने ऑलरेडी एक गलती की है और उसके बाद भी आप गलती को दोबारा दोहरा रहे हो, तो उस समय पेनल्टीज क्या लगेगी। यहाँ पर ऑप्शन दिया है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स विच में एक्सटेंड टू 20 ईयर्स विद फाइन नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज विच में एक्सटेंड टू 2 लाख रुपीज, जो हमने अभी तक देख दिया है। फिर सेकंड ऑप्शन दिया है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 15 ईयर्स विच में एक्सटेंड टू 30 ईयर्स और विद फाइन नॉट लेस देन 1,50,000 रुपीज विच में एक्सटेंड टू 30 लाख। एंड थर्ड ऑप्शन दिया है imprisonment for not less than 15 years which may extend to 30 years or with fine not less than 1,50,000 rupees which may extend to 3 lakh. And last option is all of the above. And guys, your correct answer is option C, imprisonment for not less than 15 years which may extend to 30 years. याद रखना कि 5 साल बढ़ गए। अब पहले 10 साल मिलते थे, अगर आपने वापस से गलती की तो 15 साल जाएंगे, और 10 साल थे तो 20 साल तक बढ़ते थे। अब यहाँ पर 15 साल है तो 30 साल तक बढ़ेंगे। और वहाँ पर फाइन 1 लाख था तो यहाँ पर 1.5 लाख है, और वहाँ पर वो 2 लाख तक बढ़ता था तो पर यहाँ पर 3 लाख तक बढ़ेगा। सो ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखना बी ऑप्शन में मैंने 30 लाख लिखा है, तो बच्चे लोग घाई में गलती कर सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। सो ये करेक्ट आंसर इज फॉर पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन इज ऑप्शन सी। देन The scientific name of coca leaf is dash. अब scientific name क्या है कोका लीफ का, तो यहाँ पर ऑप्शन दे हेम, डेसोमॉर्फिन, erythroxylon and all of the above. And guys, your correct answer is option C, erythroxylon. The scientific name of coca leaf is erythroxylon. होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके आपके फ्रेंड को सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको किसी बात का डाउट है
और आपको इंस्टा पे तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।